नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है भारत में फैलती आंदोलनों की लहर जो नेपाल की जेन जेड क्रांति से प्रेरित होकर देश के कोने कोने में फैल रही है। 17 सितंबर 2025 तक असम से लेकर दिल्ली तक युवा, आदिवासी, छात्र और किसान सड़कों पर हैं। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जातीय अधिकार और सरकारी नीतियों के खिलाफ गुस्सा फूट रहा है। तो आप लोग बने रहें वीडियो में लास्ट तक। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सपोर्ट भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नेपाल में 8 सितंबर को शुरू हुए आंदोलन ने प्रधानमंत्री ओली को घिरा दिया, संसद जलाई गई और 30 से ज्यादा मौतें हुईं। अब भारत में भी वैसी ही चिंगारी सुलग रही है। क्या ये मोदी सरकार के लिए खतरा है या लोकतंत्र की नई लहर? के विशेष बुलेटिन में हम राज्यवार विश्लेषण करेंगे। असम, मणिपुर, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और जम्मू। सुनिए, सोचिए और जागरूक रहिए। नेपाल का प्रभाव और भारत की शुरुआत। नेपाल का आंदोलन भारत के लिए चेतावनी है। 4 सितंबर को सोशल मीडिया बैन से शुरू हुई क्रांति ने 8 सितंबर को काठमांडू को हिला दिया। युवाओं ने भ्रष्टाचार, नेपो किड्स की फिजूल खर्ची और सरकारी दमन के खिलाफ आवाज उठाई। परिणाम, ओली का इस्तीफा, 51 मौतें और 13,000 कैदी फरार। भारत के बॉर्डर स्टेट्स बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल हाई अलर्ट पर हैं। एसएसबी और पुलिस संयुक्त ऑपरेशन चला रही है। नेपाल से भागे कैदियों का डर है और भारतीय परिवारों पर हमले हुए। भारत में ये लहर 9 सितंबर से तेज हुई। असम में कोच राजवंशी छात्रों ने टॉर्च लाइट मार्च निकाला, एसटी स्टेटस की मांग की। पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई घायल। इसी तरह मणिपुर में पीएम मोदी की यात्रा के बाद हिंसा भड़की। महाराष्ट्र में सुरक्षा बिल के खिलाफ एमवीए ने राज्यव्यापी विरोध किया। ये आंदोलन नेपाल से प्रेरित हैं, जहां जेन वी ने दिखाया कि बिना सोशल मीडिया के भी क्रांति संभव है। भारत में युवा बेरोजगारी 20% पार कर चुकी है और सरकारी नीतियां आग में घी डाल रही हैं। क्या केंद्र सुन रहा है या दबाव बढ़ेगा? आइए राज्यवार देखें। आदिवासी मांगे और टॉर्च लाइट मार्च। असम में आंदोलन की शुरुआत गोलाघाट और मार्गेरिटा से हुई। 13 सितंबर को कोच राजवंशी, मोरन, ताई अहोम और टी ट्राइब्स ने एसटी स्टेटस की मांग की। हजारों ने टॉर्च लाइट मार्च निकाला। पुलिस ने रोका तो झड़प हुई, कई महिलाएं और युवा घायल। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन यानी एएसयू ने 15 सितंबर से इकोनॉमिक ब्लॉकेड की धमकी दी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने जांच के आदेश दिए, लेकिन प्रदर्शनकारी कहते हैं भाजपा ने हमें धोखा दिया। असम में 30% आबादी आदिवासी है और लंबे समय से छठी अनुसूची के तहत स्वायत्तता की मांग है। नेपाल के आंदोलन ने यहां युवाओं को प्रेरित किया। पीएम मोदी की 13 से 14 सितंबर की पूर्वोत्तर यात्रा से ठीक पहले ये भड़का। क्या ये संयोग है या संगठित? असम में बेरोजगारी और भेदभाव मुख्य मुद्दे हैं। अगर मांगे नहीं मानी गईं तो बड़ा ब्लॉकेड हो सकता है, जो अर्थव्यवस्था को ठप कर देगा। केंद्र को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। मणिपुर, जातीय हिंसा और मोदी विजिट का विरोध। मणिपुर में स्थिति विस्फोटक है। 14 सितंबर को चूराचांदपुर में पीएम मोदी के कटआउट फाड़ने के आरोप में 2 युवकों की गिरफ्तारी पर हिंसा भड़की। पुलिस पर पत्थराव, आंसू गैस और लाठीचार्ज। कुकीजो और मेइतेई समुदायों का पुराना गुस्सा। भूमि अधिकार 2023 हिंसा में 200 से ज्यादा मौतें। मोदी की 13 सितंबर की यात्रा को शोपीस कहा गया। शांतिवादों के बावजूद कर्फ्यू जैसी स्थिति। नेपाल की तरह यहां भी भ्रष्टाचार और दमन मुद्दा। प्रदर्शनकारियों ने कहा सरकार असल समस्याएं हल नहीं कर रही है। पूर्वोत्तर में ये लहर फैल रही। त्रिपुरा में आदिवासी एसटी स्टेटस, नागालैंड में स्वायत्तता, मिजोरम में बेरोजगारी विरोध। पीएम की यात्रा के दौरान भड़का, जो केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाता है। 30% युवा बेरोजगार। क्या ये बड़ा विद्रोह बनेगा? महाराष्ट्र, सुरक्षा बिल के खिलाफ एमवीए का मोर्चा। महाराष्ट्र में 10 सितंबर को महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए ने राज्यव्यापी विरोध किया। मुद्दा महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी बिल, जो विपक्ष को दमनकारी लगता है। मुंबई के शिवाजी पार्क से लेकर ग्रामीण इलाकों तक सड़कें जाम। उद्धव ठाकरे ने कहा यह बिल असहमति कुचलने का हथियार है। नेपाल के सोशल मीडिया बैन से जुड़कर डिजिटल अधिकारों पर बहस। विपक्ष ने भ्रष्टाचार छिपाने का आरोप लगाया। 14 सितंबर को इंडिया पाक एशिया कप मैच के खिलाफ टीवी सेट तोड़े। स्लोगन था बायकॉट पाक, बायकॉट बिल। भाजपा ने इसे स्टंट कहा।
एमवीए ने 2 अक्टूबर को बड़ा धरना प्लान किया। यहां युवा बेरोजगारी 20% से ऊपर है। नेपाल जैसा गुस्सा, क्या ये विधानसभा चुनाव को हिलाएगा? बिहार में शिक्षक वैकेंसी और इलेक्टोरल रोल पर गुस्सा। बिहार में दोहरी मार, छात्र शिक्षक वैकेंसी के खिलाफ सड़कों पर। पटना में बड़े मार्च, भाजपा पर आरोप नौकरियां चोरी हो रही हैं। दूसरा, इलेक्टोरल रोल रिवीजन पर विपक्षी धरने। 60 लाख वोटरों को हटाने की साजिश का आरोप, खासकर मुस्लिमों को। राहुल गांधी समेत सांसद हिरासत में। विपक्ष, ये एनआरसी जैसा है। नेपाल बॉर्डर पर अलर्ट, व्यापार ठप। सीएम नीतीश ने अपील की लेकिन आरजेडी ने भाजपा को दोषी ठहराया। यहां 40% युवा बेरोजगार, आंदोलन फैल सकता है। क्या यह 2025 विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा? राजस्थान में कोटा छात्र आंदोलन और शिक्षा नीतियां। राजस्थान में कोटा से आंदोलन शुरू, छात्र भ्रष्टाचार और शिक्षा नीतियों के खिलाफ। नेपो किट से हार रहे टॉपर्स धरने। पुलिस लाठीचार्ज मांग, कोटा को स्पेशल स्टेटस जांच। भाजपा पर आरोप युवाओं को दबा रही है, कांग्रेस ने समर्थन दिया। यहां 25% बेरोजगारी, नेपाल जैसी असमानता। क्या ये पर्यावरण आंदोलनों से जुड़ेगा? राज्य उबल रहा है। पूर्वोत्तर के अन्य राज्य, त्रिपुरा में आदिवासी एसटी स्टेटस मार्च, नागालैंड में जमीन अधिकार धरने, मिजोरम में युवा बेरोजगारी विरोध, कॉमन केंद्र नीतियां। पीएम विजिट के दौरान भड़का, 30% युवा बेरोजगार। क्या इंसर्जेंसी का नया चरण? दिल्ली और जम्मू, राष्ट्रीय स्तर पर फैलाव। दिल्ली में विपक्षी धरने, इलेक्टोरल रोल। बिहार से जुड़े राहुल, संविधान बचाओ। जेएनयू मार्च, 15% बेरोजगारी। जम्मू में महराज मलिक की गिरफ्तारी पर विरोध, हिंदू मुस्लिम सिख एकता। क्या संसद सत्र प्रभावित होगा? तो दोस्तों, अब भारत के 10+ राज्यों में आंदोलन फैल चुके। मुद्दे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अधिकार। जेन जी की लहर सरकारों को चुनौती दे रही है। एचएम अमित शाह ने 1974 से प्रोटेस्ट के स्टडी के आदेश दिए। क्या बदलाव आएगा या दमन? विविधता रोक सकती है लेकिन अनदेखी घातक। जागरूक रहें। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये न्यूज़ गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगी। फिर मिलेंगे इसके अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।